अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर ठीक चल रहा होता तो संजय निषाद और खासतौर पर आशीष पटेल जैसे सहयोगी दल या राष्ट्रीय लोकदल जैसे सहयोगी पार्टियां बीजेपी पर खुला अटैक न कर रही होती। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए के अलायंस में ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं, आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, एनडीए के भीतर उत्तर प्रदेश में घमासान है। सरकार को विपक्ष कम, इस वक्त सहयोगी ज्यादा घेर रहे हैं और घेर ही नहीं रहे हैं, गंभीर सवाल भी उत्पन्न कर रहे हैं। गठबंधन के चरित्र पर भी सवाल उठ रहा है, सरकार पर भी सवाल उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पर भी सवाल उठ रहा है। और ये सवाल कोई अपोजिशन की तरफ से नहीं उठ रहा है। बहनों भाइयों, हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के विश्वस्त सहयोगियों की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं और आवाज़ कोई बंद कमरे में नहीं, पब्लिक फोरम पे रैली करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, न्यूज एजेंसियों को वीडियो बयान जारी करके और गाजे बाजे के साथ एनडीए के भीतर लड़ाई झगड़े साफ दिख रहे हैं। इतना झगड़ा अगर अपोजिशन के गठबंधन दलों में होता तो बड़े मसले होते, लेकिन ये झगड़ा बीजेपी के भीतर हो रहा है और उनके बीच हो रहा है जो चुनाव में भी सहयोगी हैं और सरकार में भी सहयोगी। आशीष पटेल पहला बड़ा उदाहरण है जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पर होते हुए आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को हराने की मिर्जापुर में साजिश रची गई। किसने साजिश रची? सरकार तो बीजेपी की है। सवाल नंबर 1 उनको ये है, आशीष पटेल को, कि इस सरकार में उनकी हत्या हो सकती है और वो खुद क्या है? मिनिस्टर। उनकी पत्नी क्या है? केंद्र में मिनिस्टर। पर हत्या की साजिश किस पे लगा रहे हैं? सरकार की एक एजेंसी एसटीएफ पे। ये अपना दल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल दल के मुताबिक सबसे बड़ा सहयोगी दल है, जिसके ऊपर ये जो चार्जेस लगा रहा है सरकार पे। पॉलिटिकल चार्जेस भी हैं, गवर्नमेंट के फंक्शनरीज पर भी चार्जेस हैं, एज ए मिनिस्टर भी चार्जेस हैं। नाउ नेक्स्ट, ये जो सज्जन आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है संजय निषाद। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं और ये भी इनकी निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी है। विधानसभा में भी, लोकसभा में भी सहयोगी है। ये कह रहे हैं कि इनके लड़के को घेर कर लोकसभा के चुनाव में हराया गया और जिसने हराया वो बीजेपी का विभीषण है। इस विभीषण पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 हम हार जाएंगे। ये दूसरे बड़े घटक दल हैं जो ये कह रहे हैं। और तीसरे घटक दल राष्ट्रीय लोकदल तो हमले के लिए ही जाने जाते हैं। वो तो जब सरकार फंसती है तो विपक्ष से कम पहला ईंट जो है, ईंट और पत्थर बीजेपी पे आरएलडी की तरफ से ही फेंका जाता है और पार्टी भी फिकवाती है या फेंकते हैं, जो भी हो उनका मसला, ये अंदरूनी मसला है। राजभर खामोश है इन दिनों, वही एक हैं जो चुप हैं, लेकिन राजभर जब चुप होते हैं तो कुछ खतरनाक कर रहे होते हैं। ये भी बीजेपी को इस बात का इल्हाम है। तो ये अचानक से 6 महीने के भीतर ये आपस में ईंट पत्थर क्यों शुरू हो गए, सर फुटौल क्यों शुरू हो गई? क्या ये सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई है या राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है या फिर अधिकार पाने की लड़ाई है? क्या ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं या सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं, अपने मुद्दों, अपने लिए लड़ रहे हैं? ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? अगर विपक्ष के गठबंधन दल में मतभेद है तो बहनों भाइयों, बीजेपी के गठबंधन दल जो एनडीए है उसमें तो मतभेद और बढ़ के। वहाँ कोई हत्या की बात नहीं कर रहा है कि फला पार्टी वाला, कांग्रेस वाला ये नहीं कहता कि आप वाला हत्या करा देगा। अलग लड़ रहे हैं, उनके झगड़े भी सार्वजनिक हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं, इनके रिलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड आने वाले दिनों में होते जा रहे हैं, लेकिन ये तो आरोप नहीं लग रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात हो रही है तो कारण क्या है? संगठन की खामोशी क्यों? लखनऊ दिल्ली में इतना सन्नाटा क्यों है? और जब सब कुछ हो रहा है तो उसको ठीक करने के बजाय ये बीजेपी के भीतर इन चीज़ों को और क्यों कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है? कोई कारण है? राजनीतिक कारण है या फिर कुछ और कारण है? इन सभी कारणों की आज हम इस डिबेट में
विस्तृत विवेचना करेंगे। आप वो कुछ वो वाले बयान सुन लें जो इनके भीतर के अंतर विरोध, मतभेद और सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे की छीछा लेदर करने वाले जो आरोप हैं, पहले वो आप सुने। कितने मंत्री रो रहे हैं, कभी उनके जाइए, सबके घर पे बैठिए, चाय पीजिए, अपना दर्द उड़ेल के रख देंगे, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर मेरी कौन सी मजबूरी है? मैं तो ठन गोपाल हूं, लेके चल दूंगा। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। मित्र होने के नाते सही बात बताना आवश्यक है। ये विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। भाजपा का नुकसान उनके लोग, विभीषण लोग कर रहे हैं। फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे। चाहे वो आशीष पटेल जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, वो अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि अब निश्चित तौर से इनसे हमको किनारा कर लेना चाहिए। और अब ये उन्होंने जो विभीषण की बात बोली है, ये भाजपा में विभीषण है कौन, ये सामने आना चाहिए। संजय निषाद को दिखाई पड़ गया है कि 27 में भाजपा की सरकार जाने वाली है, इसीलिए ये बयान दे दिया कि 27 में भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा नहीं आने वाली है। बहनों भाइयों, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को आयोजित करते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनय राय बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और सीनियर लीडर, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। संजय सिंह जी, ये आपके अलायंस में क्या चल रहा है, एक दूसरे पे पथराव हो रहा है? ब्रिजेश जी भाई नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। पहले मैं एक नाराजगी व्यक्त कर दूं। मेरे पास जो फोन आया था आपके यहाँ से, उसमें ये कहा गया था कि वैसे मैं आज बाई रोड गुड़गांव आया हूँ, रास्ते में था, तो मेरे पास फोन आया कि संजय जी आपको जुड़ना है। तो हमने, वो तो ब्रिजेश जी भाई साहब का स्नेह भाव रहता है, जरूर जुड़ूंगा चाहे जैसे भी हो। तो हमने टॉपिक बताइए, कहने लगे आपके यहाँ 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक संविधान गौरव यात्रा जो निकलेगी उस पर बोलना है। तो हमने ठीक है, कहने ये भी एक मुद्दा रहेगा, जो जिस मुद्दे को कहने, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप उस पर नहीं बोलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है सर, मैं आपको पूरी छूट देता हूं, और मतलब भाईचारे के साथ छूट देता हूं। हाँ जी 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 जी। तो अब मेरे सामने तो संकट है। नहीं, कोई बात नहीं, आप सर खामोश रहें, आप ना बोलें इस पे। मैं आपको पूरा मौका देता हूं, और आपने सही ऑप्शन चुना है। मैं और आपने खुली ये बात कही, इसलिए मैं आपकी सराहना भी करता हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये विनय राय इस चीज को बहुत बड़ा कल से हाईलाइट कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। भाई राय साहब, ये क्या झगड़ा मचा हुआ है बीजेपी के भीतर? देखिए ब्रजेश जी, अपने आप में बड़ा ही अप्रत्याशित बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है कि सरकार का मंत्री कहे कि कोई मेरे सीने पे गोली मार दे, फिर कह दे कि मुझे बर्खास्त करना तो आज बर्खास्त कर दो। तो अगर इतने आप सहज नहीं है किसी गठबंधन में या सरकार में, तो फिर चुनौती देने से बढ़िया खुद अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, खासतौर से संजय निषाद जी का भी जो बयान है अपने आप में बहुत ही संवेदनशील बयान है कि कोई न कोई गुमराह कर रहा है ऊपर के लोगों को। तो आप अगर खुद गठबंधन के हिस्सा हैं और लगातार आप हाईकमान के संपर्क में रहते हैं, तो आप क्या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? क्या आपको ये लगने लगा है कि आप उस पार्टी में, उस गठबंधन में आपकी जो हैसियत है वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करती है? तो ये खुद इन लोगों ने बयान देकर इस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब सत्ताधारी दल के मंत्री, सरकार के मंत्री किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारी या कर्मचारी को टारगेट करने लगे और सीधे तौर पर इस तरीके से युद्ध मैदान में उतरे, ऐसे लगे कि कोई दो गली के बाहुबली लड़ने वाले हों, तो अपने आप में सोचने वाली बात है। और ये मामला खत्म होने वाला नहीं। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक हैसियत कम हो गई, इस कारण उनको कम भाव मिल रहा है, या फिर कारण कुछ और है? मजवा के उपचुनाव देख लीजिए, सरकार अगर न होती तो उपचुनाव का परिणाम क्या था? योगी जी की ताकत न लगती तो परिणाम क्या होता? बगल में लोकसभा चुनाव हुआ, बनारस का परिणाम क्या था? मिर्जापुर का परिणाम क्या था? तो हैसियत तो कम होगी जब आप अपने वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे और अपनी वाहवाही में बड़ी बड़ी बातें करेंगे और परिणाम कुछ और आएगा, तो आप हाशिए पे डाले जाएंगे। और हमें लगता है कि आज की तारीख में वही हाल कमोबेश संजय निषाद जी के भी दल का हो रहा है, वही हाल इसमें अपना
जो दल है अनुप्रिया पटेल जी का, उनका भी होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता से ये सहयोगी दल बेचैन होकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? विजय जी, अगर आप इसको गंभीरता से ले तो एक चीज साफ है कि न तो योगी जी चाहते थे दारा सिंह चौहान को टिकट दिया जाए, न वो चाहते थे राजभर से समझौता किया जाए, न वो केवल संजय निषाद के साथ जब तालमेल किया गया तो गोरखपुर उपचुनाव जीतने के चलते उस समय एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी। तो कोई भी मुख्यमंत्री है, बढ़िया काम करेगा उसकी लोकप्रियता होगी। अगर खराब काम कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल है, कैबिनेट में बैठते हैं, वहां उसकी आलोचना करिए, लेकिन सड़क पर आकर अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सरकार की खुली आलोचना कर रहे हैं। और आज की तारीख में जो परिस्थिति है उसमें एकदम स्पष्ट हो चुका है कि ये बड़े स्तर पर इस बात पर मंथन हो रहा है कि कल की तारीख में और ये बयान बढ़े, आज की तारीख में चलिए 2 लोगों ने बोला है, कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि कुछ विधायक भी बोलना शुरू कर दें। तो अब सह और मात का खेल शुरू होने वाला है। अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व तो क्या करता है वो देखें, क्योंकि विपक्ष का आरोप नहीं है। विपक्ष पहले कहता था कि पैर में गोली मारी जाती है, अब तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि पैर छोड़िए, मेरे सीने पे गोली मारिए। ये चिंता का विषय है। अच्छा, ये बार बार संजय निषाद के इस तरह के आरोपों के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? अब संजय निषाद जी को लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के अगर किसी को हम मौका देते हैं तो उसकी क्रेडिट संजय निषाद लेंगे। जब सत्ताधारी दल है तो कोई भी अगर अच्छा काम होगा तो उसकी क्रेडिट कोई क्यों आपको देना चाहेगा? तो उनको लग रहा होगा कि अगर कोई क्रेडिट लेनी भी है तो बीजेपी खुद लेना चाहेगी। अगर अच्छा कर देगी तो, रोजगार दे रही हो तो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो तो, अगर निषादों को अगर आरक्षण देने की ही बात है तो उसकी क्रेडिट संजय निषाद क्यों ले? उसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ या बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह क्यों न ले? तो आज की तारीख उनको लग रहा है जो उनके मुद्दे हैं वो नगण्य होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो उनकी कही गई बात है उसको नकारा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके मन में इसीलिए दुविधा की स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं रोहित अग्रवाल जी का रुख करता हूं। रोहित जी, आजकल बीजेपी से आप लोग के रिश्ते कैसे चल रहे हैं? बढ़िया है विजेश जी, अच्छा है। सरकार पूरी तरीके से जनता के हित में काम कर रही है और सरकार की कोशिश है पूरी तरीके से कि जनता के जितने मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं अटेंड किया जाए और जनता के मुद्दों के ऊपर मुखर है सरकार। और देश के युवाओं को, देश के व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए काम कर रही है, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही है, देश में युवाओं को कैसे रोजगार के अवसर दिए जाएं उसके लिए काम कर रही है। तो निरंतर अच्छा काम कर रही है सरकार और हमारे रिश्ते सरकार के साथ बेहतर हैं, इसीलिए हम सरकार के अंदर हैं। ये सहयोगी दल आजकल आंख दिखा रहा है, वो भी लाल आंख दिखा रहा है। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए दिखाना भी चाहिए। मैंने कल एक ट्वीट किया था, देखिए हम व्यापारियों की समस्याओं पे लेके मैंने कल एक ट्वीट किया था, अगर आपके चैनल ने देखा हो, ध्यान दिया हो तो देखिए हम व्यापारियों की समस्याओं को लेके हम मुखर हैं, है ना। अब कोई भी प्रमुख सचिव आए, कोई भी सचिव आए और वो व्यापारियों को का शोषण करना शुरू कर दे, अगर वो अवसरवाद क्रिएट करना चाहेगा तो हम तो सरकार के सहयोगी हैं, तो सरकार को बताएंगे ना बैठकर कि अगर भाई व्यापारियों का शोषण हो रहा है। गाली गलौज करते हैं? नहीं, पब्लिकली कोई गाली गलौज नहीं करता है ब्रिजेश जी। देखिए हम जनता के हित में सरकार चला रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई अफसरशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके की। यहाँ पे किसी भी तरीके की अफसरों का ये रवैया कि वो व्यापारियों को चोर समझे या वो युवाओं को नीचा समझे या वो किसी भी तरीके से जनता को कमजोर समझे, तो इस तरीके के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो पूर्व की सरकारों में होते रहे हैं। देखिए हम अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करेगा तो खुल के बोलेंगे। 250 से ज्यादा एमएलए उधर हैं, वो खामोश हैं। विजय जी, 9 एमएलए लेके इतना अकड़ रहे हो आप। नहीं, हमको कोई अकड़ने की बात ही नहीं है। हम जनता के हित में, हम देखिए जनता के नौकर हैं, हम राजा नहीं हैं, हम जनता के नौकर हैं। हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति। जनता ने चुन के हमको भेजा है और जनता के मुद्दों के ऊपर हमको बात अपनी रखनी पड़ती है। अगर कोई भी अधिकारी अगर ये चाहेगा कि वो व्यापारियों का शोषण कर ले, व्यापारियों को चोर समझे, व्यापारियों की फैक्ट्री के बाहर वो अपनी चौकी बना दे, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी जरूरी है। आशीष तो पटेल वो और संजय जल्दी पहुंचाने का जो माध्यम है उसका प्रयोग किया जाता है। आशीष पटेल और संजय निषाद भी आंख दिखा रहे हैं। देखिए संजय निषाद जी वरिष्ठ, देखिए संजय निषाद जी और आशीष पटेल जी अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आशीष पटेल जी और संजय निषाद जी निषाद समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि अपने समाज के प्रति कहीं भी अगर कोई उनको लगेगा कि साहब कोई कमी रह रही है तो उस बात को रखना
कोई बुराई नहीं है ब्रजेश जी। देखिए, इसको आंख दिखाना नहीं कहते हैं। जनता के प्रति, जनता के मुद्दों को उठाना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। हम जनता के सेवक हैं, हम राजा नहीं हैं। यही तो पूर्व की सरकारें सोचती रही कि वो राजा हैं, इसीलिए तो जनता ने उनको नकार दिया। हम जनता के सेवक हैं, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और हम गठबंधन के प्रति भी जवाबदेही हैं, जो क्योंकि हम मामले सरकार घर के भीतर हिस्सा हैं, ड्राइंग सम्मिलित रूम हैं। में, लॉबी में बैठ के निपटाए जा सकते हैं। आप लोग बाहर मल्लयुद्ध कर रहे हैं, ये वाली बात है। देखिए ब्रजेश जी, घर को समझना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। जनता ही हमारा घर है और जनता के बीच में जाके मुखरता से ये बताना, क्योंकि जब हम वोट यही मांगने चीज जाते हैं तो सुरेंद्र जनता राजपूत नहीं पूछती समझ है पाए ना कि असल हमारी में। फैक्ट्री के बाहर पहरा बैठा हुआ था, अच्छा, नले। तब आप क्या कर रहे थे? ठीक। सुरेंद्र राजपूत जी कहां से समझ लेंगे भाई? वो तो गाली गलौज करने में व्यस्त है मैं समाजवादी कोई पार्टी गाली के गलौज साथ। नहीं कर रहे हैं, आप अखिलेश जबरदस्ती वखिलेश बात कर रहे हैं। उनको Thank हरियाणा you, में sir. उनकी हैसियत बता रहे थे Thank कि you, अखिलेश sir. की क्या हैसियत है। Thank you, जनता sir. ने इनको Thank इनकी you, sir. हैसियत बता दी, मैं तो ये सुनील कहां साजन समझ जी को पाएंगे? ये आमंत्रित सब तो करता गाली हूं। गलौज वाले लोग धन्यवाद, हैं। सर। अच्छा, आपको अगर यकीन ना हो तो आप इनके गठबंधन की सर, असलियत, धन्यवाद, सर। नहीं सर, धन्यवाद, सर। इनके गठबंधन की असलियत अभी खोल देता हाँ, हूं अभी मैं दूंगा सुनील आपको साजन समय। से पूछे दिल्ली में वोट किसको करना है, आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस को? ठीक है सर, एक अभी मिनट इनकी- वेट इनके करें। गठबंधन की पोल खुल मैं जाएगी। सुनील साजन जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, अगर झगड़े उनके यहाँ हैं तो आपके यहाँ भी कम थोड़ी ना है। झगड़े तो हर जगह होते हैं, इतना क्यों आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। इस 2025 के नए साल पर सबसे पहली बार आपके कार्यक्रम में आए हैं। स्वागत आपको भी नए साल की बधाई, शुभकामनाएं, और आपके करोड़ों दर्शकों को नए साल की बधाई और संजय सिंह को भी बधाई। संजय सिंह जी को भी बधाई, आशीष पटेल जी को भी बधाई, राजभर जी को भी बधाई, और भारतीय जनता निषाद जी को पार्टी नहीं में हाँ निषाद जी को भी, और जितने भी रोहित को पीडीए भी वाले बधाई। लोग हैं, रोहित को, नहीं, रोहित भाई को भी नए साल की बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात समझिए। 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। उनके कैबिनेट मंत्री खुलेआम कह रहे हैं एसटीएफ से कि गोली मारना तो सीने में मारना, पैर में मत मारना। इसका मतलब कि कहीं न कहीं योगी सरकार जो इनकाउंटर कर रही है उस पर भी उनका करारा जवाब है। एक तरफ संजय निषाद जी हैं, वो कह रहे हैं हमारे बेटे को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हरवा दिया। आशीष पटेल जी कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे थे। राजभर जी खामोश हैं। आपने कहा कि जब वो खामोश होते हैं तो कुछ होता है। अच्छा, आप ब्रजेश जी समझ रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए के लोग एक हो रहे हैं। पीडीए की बढ़ती ताकत की वजह से लोग घबराए हैं। अभी ये कहा जा रहा था कि ये लोग अपनी अपनी बिरादरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर मैं संजय निषाद जी की बात करूं, इनके बेटे प्रवीण निषाद जी को सबसे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद अगर किसी ने बनाया था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, समाजवादी पार्टी ने बनाया। आप छोड़ करके भाग गए। आपको लगा कि मलाई खानी है तो भाजपा में चलो। तो भाजपा में मलाई मिल सकती है, आरक्षण नहीं मिल सकता है। भाजपा में मलाई मिल सकती है, सम्मान नहीं मिल सकता है। तो सवाल सिर्फ राजभर का या आशीष पटेल का, अनुप्रिया पटेल का, संजय निषाद का नहीं है ब्रजेश जी। इनके विधायक जो कुर्मी समाज से आते हैं, लखीमपुर के, सरेआम पीटे जाते हैं। पीटने वाले मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, आज तक एफआईआर नहीं है। जो गुर्जर समाज से इनके विधायक आते हैं वो सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हजारों गाय माता प्रतिदिन काटी जा रही हैं। तो ये धर्म वाले लोग हैं, ये तो अधर्मी लोग हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल है ये कहने की जरूरत नहीं है। और क्यों लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं आपकी डिबेट में एक बात और साफ कर दूं ब्रजेश जी, कुर्मी समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लीजिए। निषाद समाज खुद संजय निषाद के बेटे को हरा करके माननीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी ने, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने, पप्पू निषाद लोकसभा में गए, राम भुआल निषाद लोकसभा में गए, राजभर के बेटे हारे। समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का राजभर सांसद गया। तो पूरा पीडीए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व, लड़ तो आप लोग भी रहे हैं, कांग्रेस से आपके रिश्ते तो बड़े खराब हैं। देखिए, लड़ने को तो लोकतंत्र में लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे किसी से रिश्ते खराब नहीं। हम केवल
हमारे नेता ने एक बात साफ कर दी है, एक एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता को बूथ पर काम करना है। जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, जिनकी जमीनें बीजेपी कब्जा कर रही है, जो बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, कांग्रेस जो आपकी बीजेपी जमीन कब्जा कर परेशान रही है? उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना है। क्या सुरेंद्र राजपूत आपकी जमीन कब्जा कर रहे हैं? नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी हमारी जमीन क्यों कब्जा करेंगे? हम तो दोनों लोग एक ही जमीन पर खड़े हैं। पहले तो रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ खड़े थे, वो आज कह रहे हैं हम जनता के सेवक हैं। लोकसभा में कांग्रेस ने आपके नहीं, वो कह रहे हैं हम सीटें जनता के बदलवा दी। सेवक हैं, हमारे साथ चुनाव लड़े, माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर उनके विधायक बने और योगी आदित्यनाथ को समर्थन कर दिया। आप सेवक बीजेपी के हैं। सुरेंद्र राजपूत की पार्टी ने लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट बदल दिया और आपकी पार्टी को अपने वाले से बगल में बैठा दिए। अवधेश पासी को भी जगह नहीं मिली आगे। देखिए, अब ये कि 2 में 3 बैठना हो तो काम चलाना पड़ेगा। बात, हम केवल एक बात कहेंगे कि बहुत दिनों तक पीडीए के लोगों के खिलाफ कांग्रेस भी रही है, लेकिन अब जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हैं, वो लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये वही बातें हैं जो समाजवादी लोग कर रहे थे। बदल गई कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के सुर बदले हैं, कांग्रेस की सोच बदली है, विचार और कांग्रेस के विचार बदले, इसीलिए तो हम कांग्रेस के साथ। कैरेक्टर भी? जब विचार बदले हैं तो आदमी एक साथ नहीं बदलता है, धीरे 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 बदलता है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को साफ करना चाहती है और कांग्रेस भी मामला फंस गया को हराना चाहती है। जब आप सब बात मानने को तैयार हो तो कह दो कैरेक्टर भी बदल गया कांग्रेस का। मैं केवल एक बात आपकी कार्यक्रम में कह रहा हूं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वही बातें कर रहे हैं जो बातें समाजवादी पार्टी या समाजवादी आंदोलन से निकले लोग कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। झगड़े अगर आप लोगों के यहाँ है तो झगड़े तो आजकल उधर भी हो रहे हैं और झगड़े तो बड़े विकराल वाले हो रहे हैं। आप इसके पीछे कारण क्या मानते हो कि ये एनडीए में जो कुछ चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है? सत्ताधारी दल और उनके सहयोगियों को लूट की छूट चाहिए। लुटेरे हैं आशीष पटेल, बिल्कुल साफ साफ एकदम। संजय निषाद 100% साहब, अपने अपने समाज को बेच करके लूट का इकट्ठा करना है। आशीष पटेल को आप देखिए ना, 177 सीटें उस आदमी ने प्राविधिक शिक्षा के नियमों के खिलाफ कुछ लोगों को प्रोन्नत किया। उनके लोगों ने आरोप लगा के 10-10 लाख रुपए लिए। पर कर्मठ व्यक्ति हैं पटेल जी। हाँ, तो कर्मठ है ना, बताया तो कर्मठ है, भ्रष्टाचार में कर्मठ है। भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम करप्शन किए होते तो ये कहते, क्या कहने का साहस जुटाते कि सीबीआई करा लो? अरे वही तो चक्कर है, सीबीआई कराने वाले जो आका हैं ऊपर है ना। हाँ, यहाँ से और वहां में बड़ा मसला है। नहीं, मेरी कब खुलेगी पीछे बुद्धि? आप यहाँ तो फंसी जाएंगे। काफी ज्यादा जागृत है। अच्छा, बोलेंगे तो मसला जो है भ्रष्टाचार, सीबीआई वाले तो ऊपर बैठे हैं। क्या बाउंसर मारते हैं? वही तो टाइम लगता है हमारे जैसे लोगों को समझ में। अरे सर, आपको सब तो मसला क्या है कि लूट की छूट का मसला है। आज की डेट में लुटेरों का तंत्र जो है, जो भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वर्सेस केंद्र खेल करके अपना अपना लाभ करना चाहता है। और जो सबसे बड़ी बात है, सत्ता में ये लोग अपने लोगों की, अपने परिवार की तो हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन जनता को मूर्ख बनाते हैं, अपने समाज को बनाते हैं। आप देखिए संजय निषाद जी को तो मैं खुलेआम पूछता हूं, संजय निषाद जी से, बड़े अच्छे इंसान है, अब तक आरक्षण क्यों नहीं लिया अपने अपने समाज के लिए? बताएं संजय निषाद जी खुल करके, वरना संजय निषाद जी का घेराव किया जाएगा निषाद समाज के लोगों के द्वारा। जिम्मेवारी से कहता हूं, बताएं संजय निषाद जी। राजभर समाज के लोगों के लिए बताएं, राजभर समाज के लोगों के लिए क्या किया ओम प्रकाश राजभर ने। आशीष पटेल ये जरूर बताए कि हां, 177 पोस्ट जो हैं वो गलत तरीके से भरी, उस पर आरोप लग रहे हैं, उस पर आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो भाई मंत्री डीपीसी नहीं करता ना, डीपीसी तो नीचे होती है। डीपीसी करता कौन है, कराता कौन है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे मैं जानता होता तो डिबेट करता सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, डिबेट तो आप इसलिए कर रहे हैं कि क्या नाम, आप तो खुद में अब डिबेट इसलिए कर रहे हैं भाई जानकारी मिले। तो आप एक चीज को जान लीजिए सर, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि ये लोग जो है लूट की छूट का एक कहीं ना कहीं परचम लहराने की बात है। इसका मतलब योगी जी ने लूटने नहीं दे रहे हैं। अब योगी जी इनको लूटने नहीं दे रहे हैं या इनके अफसर लूट रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज तो तय है कि उत्तर प्रदेश में मोती सिंह जैसे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नंदकिशोर गुर्जर जैसा भारतीय जनता पार्टी का विधायक लगातार ऐसे कह रहे हैं कि एक कह रहा है 50,000 गायें रोज कट रही हैं। कौन कटवा रहा है भाई?
योगी जी के रहते 50,000 गायें रोज कट रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं, बीजेपी वाले। और मोती सिंह ये कह रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार कहन मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं। ये मोती सिंह का डायलॉग है, हमारा तो है नहीं सर। मोती सिंह जी बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आप इस चीज को देखिए, कहीं ना कहीं ये लूट को क्या नाम बंदर बांट का कोई एक तरीका है, जिसमें सभी लोग, केंद्र अलग मसले में है, राज्य अलग मसले में है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की इस लुटेरी सरकार से, लूट की छूट वाली सरकार से आने वाले समय में इंडिया गठबंधन निजात और ये वो पार्टी ये बात वो कर रही है जो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ तलाक की नौबत है, और आम आदमी के साथ तो आपकी लाठियां चल गई हैं दिल्ली में। आप एक चीज, दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो किसने कहा उत्तर प्रदेश में हमारी तलाक की नौबत है? कोई अर्जी दी है क्या आपको? 9 सीटों पर आपको बेदखल कर दिया समाजवादी पार्टी ने, धकिया दिया। हमारे सबसे बड़े, आपको एक सीट खड़े लायक नहीं समझा सर। अब मैं कहना नहीं चाहता, आपको दुख होगा, लेकिन बात तो सही है। लेकिन कहेंगे तो फिर सुनिएगा भी सर। हमने तो क्या लाठी चल रही है आपके और आम आदमी पार्टी के बीच? 9 की 9 सर फूट रहे हैं सर। एक मिनट सर, पहले तो आप जो है या तो यहां रह लीजिए, या तो किलो में तौल लीजिए, या लीटर में माप लीजिए। सर किलो में तौलते हैं सर। किलो में, पहले यूपी में रहिए फिर आप, है ना? उत्तर प्रदेश तो सर दिल्ली क्यों नहीं सर? अभी अब दिल्ली भी आ जाएंगे, कोई आपकी मर्जी है ना। हम आपको बताएं, बड़ी सिंपल सी बात है। 9 की 9 सीटों पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया, समाजवादी पार्टी के साथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अंगूर खट्टे अब ये आपको क्या लगता है? ये आपकी इच्छा है, आपकी निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। हमें आपकी मीमांसा से कोई आपत्ति नहीं है। जितनी आप निर्मम मीमांसा करना चाहे सीएमओ ऑफिस के निर्देश पर करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, हम आपको बताएं, लेकिन ये तय है कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट निर्णय लिया। कुंडी खटखटाते रहे, खुली नहीं है, लौटना पड़ा रात में। क्या सर? कौन टिकट खटखटाते रहे? अरे कुंडी खटखटाते रहे, खोले ही नहीं अगले आदमी ने। कुंडी खटखटाते रहे या नहीं खटखटाते रहे, ये तो मैं आपको कह सकता हूं कि एक दूसरे से रोज लोग फोन पे बात करते हैं। तीसरी बात जो यहां पे आपने कह रहे हैं आप, दिल्ली वाली, हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। प्रदेश स्तर पर हम पंजाब में भी उनके खिलाफ चुनाव लड़े, हरियाणा में वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, दिल्ली में हम सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और दिल्ली में दुर्भाग्य से सत्ता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की आधी है, और आधी जो है आम पार्टी की। ये बात कब पता चली आपकी, यानी कांग्रेस पार्टी को, कि केजरीवाल भ्रष्ट और देशद्रोही हैं? कब पता चला? नहीं, हमने दो चीजें बड़ी साफ है। हमने आपसे कहा कि दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और दिल्ली की जनता ये जानती है कि देश के जितने सारे दिल्ली में फ्लाईओवर बनाए हैं वो शीला दीक्षित जी ने बनाए। केजरीवाल दिल्ली में जितनी भी चीजें जो आज की डेट में सीएनजी बसेस लाई हैं, शीला दीक्षित जी की कांग्रेस 24 अकबर रोड के फोन पर सर बात न बदलिए, मुझे ये बताइए मुझे इस बात की जानकारी मेरे कान में माइक नहीं है। केजरीवाल करप्ट और देशद्रोही हैं, ये आपकी पार्टी को कब पता चला? दो चीजें बड़ी साफ हैं कि वहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और वहां पर हमारे जो लीडरशिप है सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। और सत्ता में जितने भी व्याप्त साहस हो तो सर इस सवाल का जवाब दे देना। हूं, सत्ता में जितनी केजरीवाल करप्ट और देशद्रोही है, कब पता चला? मैं बताता हूं आपसे, रुकिए। एक गंगा मां का झूठा बेटा कह रहा था गंगा को साफ कर देंगे 2017। सुन लीजिए ना, एक जमुना मैया, एक जमुना मैया झूठा बेटा, एक दूसरा जमुना मैया झूठा बेटा। थैंक यू सर। सच बात यह है कि दिल्ली में अगर प्रदूषण ठीक हो गया होता तो हम मोदी जी को और केजरीवाल जी को दोनों को कहते, दोनों के दो। नहीं, देशद्रोही किसी ने नहीं कहा उनको। सर पीछे बैनर लगा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई आपकी पार्टी, कैंसिल हुई ना। और एंटी नेशनल अजय माकन ने बोला, आप कहेंगे तो बयान ला देंगे। एक मिनट, कैंसिल हुई ना, लेकिन बयान है कैंसिल हुई ना, तो बदल गए। कैंसिल हुई ना, तो माफी मांग रहे हैं क्यों? किस बात की? एंटी नेशनल बोला है ना, बयान है। मैं आपको फिर से कहता हूं कि राजनीति में जब चुनाव होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं। तो भ्रष्ट और देशद्रोही? अरे भ्रष्ट तो अगर आप अनाचार वहां पे देखेंगे, दिल्ली में जमुना साफ हुई तो भ्रष्टाचार हुआ। लास्ट क्वेश्चन एक और ले लो, बताइए सर हुकुम। अगर ये भ्रष्ट थे तो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों गए थे? केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे लीकर स्कैम में, हाँ यही तो बात क्यों गए थे? अब मैं बताता हूं ना, ये बात सर यही डुअल पॉलिटिक्स। सुन लीजिए ना सर, एक मिनट, सवाल जवाब तो लीजिए, 30 सेकंड का जवाब ले लीजिए। क्या जवाब? यही अंतर है लोकतांत्रिक ताकतों में और क्या नाम जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है। डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड आपको दुश्मन मानता है, और लोकतांत्रिक ताकतें आपको जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी मानती हैं। लोकतंत्र में और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड में अंतर
है सर। सर, जो आदमी अप्रैल में करप्ट था, नहीं था, ईमानदार था, कट्टर ईमानदार। हमने ईमानदारी की बात नहीं की, उसके खिलाफ Let me अत्याचार हो रहा finish, था। sir, let me finish, sir। हाँ, इतना तो फिर उत्तेजित जवाब क्यों हो दीजिए, रहे हैं? जवाब दीजिए, जवाब मैं देने का समझ मौका सकता हूँ। दीजिए। हाँ, अच्छा बताइए ना और सर। दिसंबर में वो आदमी आपके लिए करप्ट और एंटी नेशनल मैं हो गया। आपसे- यही डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कहते हैं। किसी सर, भी- वीरेंद्र सिंह जी को ले लेते हैं। किसी भी रूप सर, में धन्यवाद, अगर सर। आप कहेंगे कि लोकतांत्रिक ताकतें हम प्रतिद्वंदी हो अप्रैल सकते में हैं, हम दुश्मन लोकतंत्र नहीं था, है। और अगर दिसंबर अरविंद में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय तानाशाही जनता आ गई। पार्टी धन्यवाद, कोई सर। किसी तरीके साल का बदला, अनाचार साल। करेगी, साल बदला है, हैं? साल बदल गया है। नहीं, कोई भी अनाचार करेगी हम उसके खिलाफ रहेंगे। किसी क्या के भी बदला? खिलाफ एक अत्याचार भाई होगा। साहब, क्या बदला सुनील जी? मतलब साल बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आदरणीय जो ईमानदार था वो करप्ट हो गया। आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी ने हम लोगों को फ्री किया है कि गठबंधन राष्ट्रीय था, प्रदेश का नहीं था। हैं? अरे अभी तो कहा आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी ने कि राष्ट्रीय गठबंधन था, लोकसभा का। लोकसभा के लिए गठबंधन था। सर रुक जाओ, सर ऐसे क्यों उत्तेजित हो रहे हो सर? तो विधानसभा का नहीं था, तो दिल्ली में लड़ रहे हैं दोनों लोग। तो आप फ्री हो गए हो? सभी लोग फ्री हैं। एक झगड़ा तो यही दिख गया है। कोई हमारा झगड़ा नहीं है। वाह, नहीं, हम बहुत कोई झगड़ा जिम्मेवारी नहीं। से व्हाट ए कहते हैं, हमारा ब्यूटीफुल कोई डिबेट, झगड़ा नहीं है। व्हाट ए ब्यूटीफुल डिबेट। देखिए, इसी को कहते हैं ना, डिबेट में ये सब विचारों का आना चाहिए। और मैं इन लोग का अप्रिशिएट करता हूं कि ये दिल से बोलते हैं। थोड़ा सुरेंद्र जी डिप्लोमेटिक बोले, बाकी सब दिल से बोले। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये बीजेपी को उसके सहयोगी आंखें दिखा रहे हैं, इसका क्या कारण है मानते हैं वीरेंद्र जी? देखिए ब्रजेश जी, ये जो लड़ाई दिख रही है अपना दल की खास तौर से, और उसके बाद संजय निषाद उसमें शामिल हुए, ये लड़ाई आप सियासी कह सकते हैं और दिखावटी भी कह सकते हैं। क्योंकि ना तो वो पद छोड़ रहे हैं और ना आरोप लगाना कम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उल्टे कि हमको बर्खास्त कर दें अगर इच्छा हो। मतलब हम नहीं छोड़ेंगे, आपको अगर हमें हटाना हो तो हटा दीजिए। भाजपा में ये पिछले 1 महीने से ये शुरुआत हुई है, और आशीष पटेल के बाद जैसे टर्र को देख के दूसरे टर्र चिल्लाने लगते हैं बरसात के सीजन में, वैसे और भी मंत्री और भी नेता बोल रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी में ना दिल्ली के स्तर पर और ना यूपी के स्तर पर कोई नेता बोल नहीं रहा है, और ना कोई जांच के लिए आदेश हो रहा है कि भाई जांच हो जाए, एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये बवाल कटे। लेकिन अब कह रहे हैं विभीषण मार रहा है, कोई कह रहे हैं कि धोखा मिल रहा है। अरे मिल रहा है तो उसका समाधान जिनसे आप मांगने जाते हो उनसे एक बार में क्यों नहीं लेकर आते हो? आशीष पटेल पुराने सहयोगी हैं भाजपा के, दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का, उसमें भी वो मंत्री हैं। अब उनको किस बात पर सिर्फ 177 जो उन्हें के यहाँ प्रमोशन वाला मामला हुआ उसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। अगर पल्लवी पटेल इतना, अगर उनको भाजपा में 1-2 जगह पूछा न गया होता तो शायद वो इतना नाराज ना होते। देखिए, वैसे जीजा साली के रिश्ते में दुनिया में कहीं इतनी नाराजगी देखी नहीं गई है, इतना झगड़ा नहीं होता है प्रेम छोड़ के। लेकिन सुनील जी भी आज यही बात एग्जैक्टली कह रहे थे, निजी अनुभवों से कुछ कह रहे होंगे। लेकिन सियासत में ये बड़ी अजीब सी स्थिति बना देता है, रिश्तों का महत्व खत्म कर देता है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से आशीष पटेल जो आरोप लगा रहे हैं, जिस व्यक्ति पर लगा रहे हैं, सूचना निदेशक पर, शिशिर सिंह का कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि वो किसी षड्यंत्र में शामिल होते रहे हों। वो राज्य सेवा से प्रमोटेड अधिकारी हैं और वो निर्विवाद रहे हैं। लेकिन आज तक उन्होंने कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया जिससे कि किसी अफसर की संलिप्तता उनके खिलाफ किसी साजिश में पकड़ी गई हो। तो ये जरूर है कि जो मुख्यमंत्री के आसपास हैं उनका नाम लेकर उनको आरोपित करके कुछ चीजें संदेश देने की कोशिश हो सकती हैं, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, उस पर उन्होंने नहीं बताया कि उनकी सीएम से क्या बात हुई। और ये जो विभीषण तलाश रहे हैं निषाद जी, इनका क्या मामला है? देखिए, निषाद की पार्टी तो स्वाभाविक है कि अभी
थोड़ी देर पहले बात आई थी कि गोरखपुर के उपचुनाव को लेकर उनकी जब उपयोगिता आई तो उनको लिया गया। निषाद के पास मछली जैसा एक विभाग है, ज्यादा कुछ उसमें करने को है नहीं। बेटे उनका विधायक हो ही गया, लड़का लोकसभा चुनाव हार गया था, बीजेपी ने तो टिकट दिया। अब उनको और क्या चाहिए? वो कहां से उनको विभीषण, वो उनको आजमगढ़ में पुलिस वालों ने धक्का मार दिया, उससे वो नाराज होकर बोलने लगे। वैसे संजय निषाद का कोई बहुत बीजेपी गंभीरता से लेती नहीं है, वो जानती कितना सब कुछ दे रखा है, अब इनको और क्या चाहिए। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जितने ये मंत्री हैं, जैसे ये बैठे रोहित अग्रवाल, इनके यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी है, संजय निषाद के पास मत्स्य है, अपना दल के पास तकनीकी शिक्षा है। खाली सबसे ज्यादा मजे में है पीला अंगोछा वाले ओम प्रकाश राजभर, उनका सही है, उनके पास बड़ा विभाग है, अल्पसंख्यक भी है, पंचायती राज भी है, और वो पूरी आनंद ले रहे हैं, चुपचाप है। नहीं, जब से विभाग मिला भाई चुप है, मतलब एकदम राइट टाइम चल रहे हैं। हाँ, अच्छा किया बीजेपी ने देख के उन्हें शांत कर दिया। भाई जब बहुत मुश्किल से कंबल ओढ़ के घी पीने का मौका मिलता है सियासत में, तो अगर मिल रहा है घी तो पी लिया जाए, पता नहीं कब उजाला आगे होगा। रोहित अग्रवाल की बात एक जायज लगी कि व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, उनके फैक्ट्रियों के आगे सेल टैक्स विभाग के जीएसटी के अफसर रात दिन कैमरा लगा के पहरा दे रहे हैं, व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन वो सरकार तक अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। ये बात चर्चा में है, मीडिया में भी है जी, लेकिन सुनवाई इनकी कहीं हो नहीं रही है। तो ये सहयोगी दलों के लिए भाजपा को चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, जिनके साथ वो बैठकर बात करे, कम से कम उनकी समस्या सुने, वो बात उठाए तो उस पर कुछ हल निकले। लेकिन लगता है कि दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह ऐसा कोई विचार अभी तक है नहीं। जी ब्रजेश जी, लोग कहते हैं कि जो कमा नहीं पाता है वो चिल्लाता है सरकार में, ये भी एक आरोप आता है। लेकिन बहुत सारी चीजें अघोषित होती हैं, जब परेशानी नहीं हो, पर जब सुनवाई नहीं होती है तो परेशानी तो होगी ही। और यूपी के परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल से मिला है मौका, तीसरा साल है, मार्च में सरकार को 3 साल हो जाएगा। तो जब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा इसी सरकार में रह के। वैसे दुनिया हमेशा स्वार्थ से चलती है, भाजपा में लोग भी जानते हैं, लेकिन जी वीरेंद्र जी, धोखा देने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग हमदर्दी दिखाते हैं, धोखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत दिखाते हैं, कुछ लोग साथ रहकर भी धोखा देते हैं। सियासत में भी इस तरह के धोखे बहुत आम हैं, विपक्ष में रह के भी लोगों ने धोखा खाया है और यहां तो मिल ही रहा है। लेकिन मैं तो सारे सहयोगी दलों से कहूंगा कि भाई देखो, ये स्वार्थ की दुनिया है, अगर सोए रहो, नींद में भी हो तो पैर हिलाते रहना, नहीं पता नहीं कब मारा समझ के उठा के लिया क्रियाक्रम कर दे। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तो ये नहीं, ये बहुत सतर्कता से रहने वाला समय है कि अगर आप नींद में भी है तो पैर हिलाते रहो, नहीं पता लगा कि जाड़क मामला, कहेंगे कि हृदयघात हो गया। फिलहाल जी, हमारे यहाँ देखिए, वो जो इच्छाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो लोग भगवान तक बदल लेते हैं। यहाँ तो सरकारें हैं, राजनीतिक दल है। सुनिएगा कि हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नतें पूरी ना हो तो रिश्ते तो क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ऊंची बात आपने कही, बहुत शुक्रिया। अपने ऑब्जर्वेशन और फीडबैक हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का शुरू करते हैं। बीजेपी के लीडर संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, अभी जब मैं डिबेट कर रहा था तो मैंने देखा कि सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन के बीच गहरे मतभेद की एक लाइन खींची हुई है, क्या आपने भी ये महसूस किया? देखिए ब्रजेश जी भाई साहब, ये जो इनका गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, ये कहीं वैचारिक धरातल पर तो एक है नहीं।
इनकी तो पृष्ठभूमि ही एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, लोहिया जी कांग्रेस का विरोध करते चले आए थे। अब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस का मामला है, सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में आ गए और कांग्रेस का कोई अस्तित्व रह नहीं गया। कांग्रेस, अभी सुनील साजन जी ने कहा कि हमारी विचारधारा पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी मतलब कांग्रेस की कोई अब विचारधारा रह नहीं गई है। कांग्रेस मूल रूप से अब भटकाव की स्थिति में पहुंच गई है। कांग्रेस अब लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारधारा पर है। अब मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी को जरूरत थी राहुल जिस गांधी तरह की। सुनील साजन ने आज हाथ मरोड़ने की कोशिश की, इससे मुझे थोड़ा अचरज हुआ। नहीं, वो फैक्ट है। देखिए, अब है क्या, अब ठीक है, सुनील साजन जी हमारे कट्टर विरोधी हैं, लोकतंत्र में विरोध कट्टर होना नहीं भी है चाहिए। सर, राजनीतिक बहुत विरोधी है सर, कैसी बात है? अरे वही राजनीति में कट्टर विरोधी। जी। केजरीवाल ने और होना काट चाहिए। लिया। जितना ये हमें पानी पी के गाली देंगे, ठीक है, हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। तो अब देखिए, कांग्रेस का कोई अस्तित्व यूपी में नहीं है। एक राहुल गांधी जी ने एक मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब अखिलेश यादव जी तो नहीं चाहते थे राहुल गांधी के साथ कोई अलायंस करना। अब वो मोहब्बत की दुकान वालों ने उनको मजबूर किया, क्योंकि अखिलेश यादव जी जनाधार वाले नेता हैं, बड़े नेता हैं। राहुल गांधी जी का कोई स्तर है नहीं यूपी के अंदर। सर ये क्या कर रहे हो आप? अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हो? नहीं, तारीफ नहीं। देखिए, तारीफ नहीं कर रहा मैं, जो सच है उसको मैं बोल रहा हूँ। अरे मैंने पहले ही कहा था कि साजन जी हमारे लोकतांत्रिक कट्टर विरोधी हैं। अखिलेश यादव जी अगर कट्टर कांग्रेस से विरोधी हैं। मतभेद करते हैं तो आप इनकी सराहना करोगे? ठीक है। नहीं, अब देखिए, आपका जो ये प्लेटफॉर्म है ब्रिजेश जी भाई साहब, बहुत अच्छा है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की डिबेट बहुत अच्छी लगती है, जहां एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी भी एक दूसरे के यही भावना होनी चाहिए सर। हम लोग रोज डिबेट करते हैं सर, झगड़े के लिए कराते हैं। और आपके साथ जो हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वीरेंद्र जी भाई साहब, वो तो खैर उनकी बात ही क्या है, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। क्रियाक्रम वाली बात आपको थोड़ी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, अब कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई अस्तित्व नहीं बनने वाला है। प्रियंका जी को फिर वो बलि का बकरा बनाने जा रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है कि प्रियंका जी प्रभारी करेंगे सर, उस पर भी पूरा हफ्ता बाकी डिबेट करेंगे। आपको बुलाएंगे भी। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं। संजय भाई धन्यवाद। मैं विनय राय जी को आमंत्रित करता हूं। विनय जी देखिए, दोनों तरफ के इशूज समझें आप। रिसेंटली इस डिबेट में बात करते करते एक कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आई। एक तल्ख रिश्ते आपने देखा होगा सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन के बीच निकलकर सामने, और मैंने पूछा नहीं, ये खुद का रिएक्शन आ गया कि अगला आदमी सुरेंद्र जी की बात सुन के उनके मन में ऐसे उद्वेलित हुए वो कि उन्होंने डिबेट इंटरप्ट करके ये बात कही कि हमको तो कांग्रेस ने अब फ्री कर दिया है। ये फ्री करने का क्या मतलब है? नहीं, उन्होंने एक बात और कही कि नया साल है तो हो सकता है कि 24 में बात कुछ और रही हो, 25 में कुछ और हो, 27 चुनाव आएगा तब तक कुछ और हो जाए। ठीक बात। इन्होंने तो बढ़िया संकेत दिया है कि हर साल कुछ बदल सकता है। एक दर्शक हैं फेसबुक पे लिख रहे हैं वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। कि एक तो सुरेंद्र राज, सभी आज प्रवक्ता कुछ तो कुछ एक दूसरे का फेवर करते हुए नजर आए। आपके रोहित जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा हम सेवक हैं, राजा नहीं। पहली उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि लोकतंत्र में बयान होना चाहिए, आलोचनाएं होनी चाहिए। इसका मतलब उन्होंने एकदम मुहर मार दिया कि जो संजय निषाद जी कर रहे हैं वो भी सही है, जो आशीष पटेल जी कर रहे हैं वो भी सही है। फिर सुरेंद्र राजपूत जी ने कह दिया कि लूट की छूट नहीं है। जब आपने इसको थोड़ा क्लियर करना चाहा तो उन्होंने कहा हो सकता है अधिकारी लूट रहे हो, मतलब उन्होंने नेतृत्व को क्लीन चिट दे दिया कि मतलब बिल्कुल सही बात आपने चीजें नहीं, क्योंकि बहुत स्पष्ट चीजें हैं। आज की तारीख में एक चीज तो इस डिबेट से साफ हो गया कि भटकाव बहुत ज्यादा है और दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। अगर आपको आलोचना करनी है तो गांठ बांध लीजिए, भाई खुल के आलोचना। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और सपा में टकराहट है तो हम फायदा उठाने के लिए केवल कांग्रेस की आलोचना करें, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की आलोचना करें। या फिर अगर कहीं पे लूट हुई है तो आपको तो तय करना पड़ेगा। अगर आप सरकार को बचा रहे हैं और आशीष पटेल पे निशाना, विनय जी आप ये समझ पाए कि संजय निषाद की प्रॉब्लम क्या है? संजय निषाद क्यों उद्वेलित हैं? आपको क्या कारण लगता है? भाई अब उन्हीं के नए नए साथी बनकर आए, उनको 2 बड़े विभाग दे दिए आपने। उन्होंने कहा तो अभी वीरेंद्र जी ने कि कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा भाई नींद में है तो पैर हिलाते रहिए। जी कंबल। अब एक सेकंड रुकिएगा, आपके कहने पे मैंने संजय निषाद जी को जोड़ लिया है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे संजय निषाद जी मौजूद हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं। निषाद जी आपका स्वागत और धन्यवाद। मैंने आपका एक बहुचर्चित बयान सुना है
आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर कोई विभीषण है, उसने आपके बेटे को हराया है। क्या वाकई में आप अपने बयान पे कायम हैं या फिर आपने यूं ही कह दिया था? नहीं, एक भाई, पहले तो आपके चैनल के आपको धन्यवाद, इस आवाज को सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहे हैं। एक विभीषण नहीं है। विभीषण वो है कि जो भारत माता की जय कहता है, भारतीय जनता पार्टी की जय कहता है, भाजपा सपा कांग्रेस से आया हुआ है और आने के बाद विश्वासघात। जब सभी लोग जो जिनको हम लोगों ने विधायक बनाया, चाहे उन्हें पद दिलवाया, चाहे और कुछ बनाया, तमाम सब लोगों को है। मैं कह रहा हूँ कि जब लोकसभा में जब पिछले बार हम आए थे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे लोग हमारे वहां प्रभारी बने थे, तो एक ऐसे विधायक को प्रभारी बना दिया जिसका कोई प्रभाव नहीं था। वो ऐसी टीम बना दिया कि जो जिला था। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सुल्तानपुर मांग रहा था, फतेहपुर मांग रहा था, वहां चले गए तो निषाद बाहुल था, यहाँ मुसलमान यादव भाई था। तो ये भाजपा अगर सिंबल पर लड़ी थी तो भाजपा की जिम्मेदारी बनी थी, सहयोगी बदल हम हैं, उन्हें जिताना चाहिए। चाहे जैसे वो 4-5 दिन रह गया तो संतोष सिंह को प्रभारी बनाया गया। यहाँ मंडल अध्यक्ष जो है वहाँ बैठे और कुछ ऐसे लोग थे कि डॉक्टर संजय जो नजदीक है, जो बसपा सपा से आए हैं, वो माननीय योगी जी को और माननीय मुख्यमंत्री और ऊपर जाते हैं, यही बताते हैं कि अगर निषादों में डॉक्टर संजय बड़े हो जाएंगे तो निषादों का कांशीराम हो जाएंगे, अम्बेडकर हो जाएगा, आरक्षण दे देंगे। अगर इनका बेटा जीतेगा तो जाके सदन में आवाज उठाएगा, सदन में वो आरक्षण के लिए ही बनी है पार्टी, तो आरक्षण की आवाज उठाता है, इसलिए इसे हरा दीजिए। अगर हरा देंगे तो फिर सदन में कोई दिल्ली उठाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया मैटर दिल्ली का है। इसलिए आरक्षण को रोकने के लिए सर, आप तो ये खुला और सीधा आरोप अपने मेजर पार्टनर पर लगा रहे हैं कि आपको साजिश करके जानबूझ के हरा दिया गया। नहीं, हम कह रहे हम अपने सही, हम तो 43 सीट आ रहे हैं। काली कर बतिए छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री के चारों तरफ आ रहे हो तो अनुप्रिया तो जी, मैं ये क्यों ना मानूं कि निषाद आपके साथ नहीं है, क्योंकि निषाद पार्टी, निषाद समाज से 2 मेंबर आप पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी जीत के आई है, तो हो सकता है निषादों ने संजय निषाद का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का साथ दे दिया हो, आपसे ही कोई चूक हो गई हो। उठाकर देख लीजिए, जहाँ मैं हूँ वहाँ निषादों का बूथ पक्का पूरा जीता हूँ, जहाँ वो प्रत्याशी है उनका भी बूथ जीता हूँ, और मुसलमानों की और आदियों की संख्या अधिक है। और इनके जो खुद ही विभीषण लोग हैं, इन्होंने उस प्रत्याशी को इनके रहते हुए पैसा दे के विभीषण? क्या बीजेपी में कोई विभीषण है सर? निश्चित रूप से विभीषण, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो आज के दिन में इनके यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, रात भर मीटिंग चलती रही। हमारे लोग भी तो हर जगह हैं कि नहीं, यहाँ से ये निषाद है, 2 बार हो चुका है, और ये फिर इस बार जीत जाएगा तो मंत्री हो जाएगा, परमानेंट सीट हो जाएगी, ये निषाद को आरक्षण हो जाएगा, ये निषादों का नेता बन रहे हैं, निषाद हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर पर निषाद तो उधर चला गया ना, सपा कांग्रेस की तरफ। अब आपके साथ कहाँ है निषाद? नहीं है, क्यों नहीं है हमारे साथ? हम तो कहते हैं आपका बेटा हार गया। बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए पीडीए का हिस्सा बना हुआ है, तो हम तो यही बढ़िया कह रहे हैं। हमारे साथ क्यों? अगर हमारे साथ था, आज भी है, कल भी है, लेकिन वोट के रूप में समाज नाराज है, तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, 3.5 लाख वोट। अच्छा, एक वर्ग है मंत्री जी, एक वर्ग है जो कहता है कि आप दबाव बनाना चाहते हैं, राजभर की तरह मंत्रालय चाहते हैं, आगे चुनाव में बड़ा हिस्सा चाहते हैं, इसलिए आप प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। नहीं, मैंने तो आज कह दिया, हमारा सब कुछ ले ले, हमारा समाज का आरक्षण दे दे, हमें मंत्रालय नहीं, हमें पद प्रतिष्ठा चाहिए। हमारे समाज का जो वादा किया कि जब इस चुनाव में कह मत लड़िए, आप सिंबल मत लीजिए, प्रत्याशी मत दीजिए, हमारा प्रत्याशी जितवा दीजिए, हम आपके आरक्षण पर चर्चा करके दिल्ली में बात। आप बीजेपी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अपने रिलेशन को? मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन है? मैं तो इतना कहूँ, सच्चा मित्र हूँ। गाली भी दे रहे हो, दोस्ती भी रखोगे सर, ये कैसे चलेगा सर? मैं कह रहा हूँ कि किससे दोस्ती की जाएगी? जो आरक्षण खाने वाले लोग हैं, फाइल गायब कराने वाले लोग हैं। योगी जी तो कम से कम पहल करने वाले हैं, हमारे आंदोलन के साथ रहे हैं। जवाबदेही तो माननीय मुख्यमंत्री 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 1 कदम दाएं, 1 कदम बाएं, है चौराहे पे वही हो सर। अच्छा सुनिए ना, हाँ मैं सुनिए। अच्छा आप निषाद जी, हमारे साथ सुनील साजन जी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या मैं पहले एक बार मैं उनसे, मेरे साथी आए हैं और हमेशा रहे हैं,
मैं उनसे यही कहूंगा, अगर 31 दिसंबर 2016 को हमको ओबीसी अच्छा, वो आपसे नमस्कार करना चाहते हैं, मैं जोड़ रहा हूँ आपसे नमस्कार करना चाहते हैं। 9% अरे रुक जाओ सर, से भी निकलवा दें हमें सर। ओबीसी से निकाला इनकी सरकार ने, तो हमें निकलवा देना। बिल्कुल, 9% उसमें से छोड़ मैं दें। एक सेकंड में दे रहा हूँ। मंत्री जी, वो आपको नमस्कार करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ। सुनील जी बोलिए। आदरणीय मंत्री जी, आपको नए सवाल साल बस। की बधाई और शुभकामनाएं। और हम दे रहा हूं सर आपको। केवल एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि आदरणीय ब्रजेश जी का ये चैनल करोड़ों लोग देखते हैं और ज्यादातर पीडीए समाज के जो गांव में गली कूचे में रह रहे हैं वो लोग देखते हैं कि प्रवीण निषाद जी को सबसे पहली बार सांसद माननीय अखिलेश यादव जी ने बना करके भेजा था गोरखपुर में, और यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और इन्हीं की सीट पर इन्हीं के खिलाफ कि नहीं भेजा था। हो गया सर। लेकिन उसमें केवल समाजवादी पार्टी से दोबारा आपने एक निषाद को भी लड़ाया, काहे नहीं सांसद बन गए। उसमें निषाद पार्टी, पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी योगदान रहा है, उसको आप लोग भूल जाते हैं। हम तो जो इस चीज यही तो बात है ना कि आप योगदान को भूलते हैं। जो आप सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों 2017 में चुनाव लड़ा था, मोदी लहर थी, सब खत्म हो गए। 2018 में मैं साथ में आया, तो आप देखो। धन्यवाद सर। एक सेकंड सर, निषाद जी, सुरेंद्र राजपूत जी भी आपको नमस्कार करना चाह रहे हैं, बोलिए सुरेंद्र जी। डॉक्टर साहब को नए साल की बहुत बधाई। और एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, ये जब चुनाव आने लगते हैं तभी आपको दलितों का क्या नाम, निषादों का क्या नाम, बिंद का, कश्यप का आरक्षण याद आता सर, है। अब उससे पहले सिर्फ सत्ता की मलाई। अब जो है पीडीए समाज के लोग और कहीं ना कहीं कश्यप और निषाद समाज के लोग आपका घेराव करेंगे। सर आप बोलने दें उनको। हाँ, गो अहेड सर, बोलिए निषाद जी। हम तो आपको बधाई दे रहे हैं नए साल पर। राजपूत जी, कम से कम आप पीडीए में निषादों की बात क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पिछली सरकारों के पास भी होनी चाहिए। सत्ता लंबे समय तक आप लोगों के पास रही है। हम तो अभी 2013 के बाद राजनीति में आए हैं और 2013 से लगातार 12 साल में काम कर रहा हूँ। 12 सालों में हमने बहुत लंबे आयाम किए, ढेर सारी चीजें हैं। ओके, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे निषाद जी। आप 3 दिन हो गए आपको विभीषण वाला बयान दिया, क्या बीजेपी ने आपसे बात की? जो इन्होंने हमारे ऊपर कहा कि मलाई खा रहे हैं, हम तो दे दिया जाए। अरे नहीं है आपको मलाई, मैं जानता हूँ, कुछ नहीं। मत से हमने मलाई की बात इसलिए कही कि आप मंत्री हैं और आपका समाज जो है आज की डेट में सड़क पर आरक्षण मांग रहा है, वो आपका विरोध करेगा। हमने मलाई भ्रष्टाचार की नहीं तो हम आ गए हैं, समाज का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, इसीलिए अगर समाज के हितों की बात आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उपचुनाव मत लड़िए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, समाज का नेतृत्व तो आप नहीं कर रहे हैं, पप्पू निषाद कर रहे हैं, राम भुवल निषाद कर रहे हैं। दोनों दिल्ली में सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, और यही निषाद समाज ने जिता करके भेजा है। आपके बेटे को निषाद समाज ने हराया है, क्योंकि निषाद समाज ये मानता है कि उसके नाम पर सिर्फ धोखा आपने दिया है और उसके बदले में मंत्रिमंडल ले लिया, विधानसभा ले लिया और लोकसभा। बहुत शुक्रिया रोहित अग्रवाल जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अलायंस की कोई कोऑर्डिनेशन की मीटिंग वगैरह होती है बीजेपी में? रोहित अग्रवाल जी। निषाद साहब एक सेकंड, संजय निषाद जी प्लीज वेट। हाँ रोहित जी बोलिए। जी एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन। क्या कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह की कमेटी की बैठक वगैरह प्रॉपर होती है आप लोगों की? देखिए ब्रिजेश जी, जितना ऑर्गेनाइज्ड एनडीए गठबंधन है उसका 10% भी इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन की स्थिति पूरी तरीके से बिखर जाने वाली है। देखिए जिस तरीके से एनडीए एक परिवार की तरह आगे बढ़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर परिवार होता तो संजय निषाद जी आपके पार्टनर हैं, उनको इतनी तकलीफ होती? नहीं, संजय निषाद जी को अपनी तकलीफ है तो लोकतंत्र के अंदर वो नेता हैं, अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको पूरी अपनी आवाज उठानी चाहिए और वो आवाज उठा रहे हैं। हम कोई कांग्रेस की तरह बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बोल दे कि साहब टिकट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।